Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel to a new day and a new vlog. आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे व्लॉग्स को इन्जॉय कर रहे होंगे। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ और आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट सुबह के 8 बजे एंड आई वाज गोइंग फॉर माय ड्यूटी। वैसे नॉर्मली जब मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो सुबह सुबह का टाइम होता है, बंदा ज़रा लेज़ी लेज़ी फ़ील करता है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होती। लेकिन आज के दिन की बात कुछ और थी। आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड और मैं पूरी रात दुआ करी थी कि जल्दी से रात गुजरे और सुबह हो मैं ड्यूटी पे जाऊँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरी मम्मा की साइड पे जाना था। अच्छा, पैकिंग वगैरह तो मैंने रात में ही कर ली थी और उसके बाद फिर मैं ड्यूटी पे गई, मैंने अपनी ड्यूटी की और उसके बाद इस वक्त मैं जा रही थी अम्मी की साइड। तो चले आपको भी मैं साथ लेके जाती हूँ। और अच्छा होता ये है कि जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरे इतने बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली शॉपिंग वाले, कि बस मुझे वहाँ पे जाकर टाइम स्पेंड करने का ये नहीं पता ही नहीं चलता कि कैसे मैंने 2-3 दिन गुजार लिए वहाँ पे। तो बस इस वक्त तक मैं उनके घर पहुँच गई थी और लंच का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे बॉडी बिल्डर जो है वो अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। खैर मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। ड्यूटी वगैरह के बाद बंदा इतना थक जाता है। मेरी तो यही रूटीन होती है कि मैं ड्यूटी से जब भी वापस आती हूँ सबसे पहले मैं अपनी मोस्ट फेवरेट चीज़ यानी चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो बस अम्मी मेरे लिए चाय बना रही थी इस वक्त और हम लोग बैठ के ज़रा गपशप लगा रहे थे। अच्छा, मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ तो यहाँ पे चाय हमेशा मेरे लिए सेपरेट बनती है। द रीज़न इज़ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कड़क चाय पीती हूँ और हमारे घर में बाकी जितने भी लोग हैं वो सब बहुत लाइट चाय पीते हैं। तो बस इसलिए फिर अम्मी मेरे लिए अलग से बना रही थी यहाँ पर। और इसके अलावा मेरा दिल कर रहा था सूजी खाने का। सूजी, एक तो सूजी का हलवा बनता है लेकिन मुझे हलवा नहीं पसंद। ड्राई जो सूजी होती है उसको रोस्ट करते हैं, फिर उसमें शुगर डालते हैं, घी या ऑयल में मोस्टली रोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसमें शुगर डालते हैं। तो मुझे वो ड्राई सूजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाय के साथ साथ मैंने उसकी भी फरमाइश कर दी थी और अम्मी पर मशीन की तरह शुरू हो गई थी जल्दी जल्दी मेरी पसंद की चीज़ें बनाने में। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मेरी अम्मी अब्बू मेरे सिबलिंग सब इतना खुश होते हैं मुझे देख के कि मैं ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जो कि मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी केयर करती है। और सिर्फ ये वाली फैमिली नहीं, मेरी जो इन लॉज की फैमिली है, जो मेरी दूसरी फैमिली है, वो लोग इतना कोई मुझसे प्यार करते हैं ना कि मैं जब भी उनके घर से आती हूँ तो अम्मी अब्बू इतने खफा होते हैं कि तुम चली जाओगी फिर घर सुना सुना लगेगा। और जब मैं वापस आती हूँ ना उनकी खुशी देखने वाली होती। तो बस मैं कहूँगी कि पेरेंट्स तो हर किसी को प्यार करते हैं लेकिन अपनी औलाद को तो हर कोई प्यार करता है। लेकिन आपको जब ऐसे लविंग और केयरिंग इन लॉज मिले ना तो मज़ा तब आता है। और उसके लिए जो है पहले आपको ख़ुद अच्छा बनना पड़ता है। यानी अगर आप उनके साथ अच्छे होंगे, उनकी केयर करेंगे तो इन टर्न वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अच्छा, बातों बातों में तो चाय हमारी रह गई। तो बस मैं जब यहाँ पे चाय पी रही थी तो चाय के साथ साथ यहाँ पे अम्मी की साइड पे एक जगह है, वहाँ के समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरा भाई जल्दी से मेरे लिए समोसे भी ले आया था और समोसों के साथ आपको पेरी पेरी सॉस मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। वैसे तो ये बारबेक्यू के साथ खाई जाती है लेकिन हमें समोसों के साथ भी पसंद है, हम उसके साथ भी खा लेते हैं। चाय क्योंकि मैंने थोड़ी सी हैवी पी ली थी तो उसके बाद फिर मेरा लंच करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो बस अम्मी ने डायरेक्ट से डिनर की तैयारी उसके बाद शुरू कर दी थी। और डिनर के लिए आज अम्मी बना रही थी मटन कढ़ाई और इसके अलावा कलीजी फ्राई। और ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट है और स्पेशली जब फिर मेरी अम्मी के हाथ की हो तो बस फिर तो बात ही और है।
अम्मी जो मटन कढ़ाई बनाती हैं वो उसकी रेसिपी इतनी सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने मटन को ज़रा छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और उसके बाद ऑयल में जो है उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करना है ऊपर और साथ में बहुत सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। हमें क्योंकि चॉप्ड पसंद है तो अम्मी इसलिए यहाँ पे चॉप्ड ऐड कर रही हैं। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या चॉप्ड भी ऐड कर सकते हैं। फिर दोबारा से आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद बहुत सारे टमाटर इसमें डाल के इसको कवर करके रख देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और इसकी ग्रेवी या सॉस बन जाए। तो अब इसको लिड से कवर करके हम लोग रख देंगे और दूसरी साइड पे यहाँ पे बन रही है कलीजी फ्राई। तो जब तक मटन में टमाटर गलेंगे और जब तक कलीजी फ्राई होगी आप आराम से अपने काम कर लेंगे और मैं यहाँ आराम से बैठ के टीवी देख लूँगी, ज़रा गपशप लगाऊंगी अपने भाइयों के साथ। और उसके बाद आपने क्या करना है कि मटन में थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और बहुत सारी ग्रीन चिलीज़ ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करना है और बस आपकी मटन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और कलीजी फ्राई की रेसिपी किसी और दिन फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे हमारे बॉडी बिल्डर जो है वो प्रोटीन शेक पी रहे हैं, तो इस प्रोटीन शेक की रेसिपी भी कभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखें बातों बातों में मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। मैंने जल्दी से अपनी प्लेट बना ली थी, एक प्लेट मटन की और दूसरी प्लेट कलीजी की। और अब आराम से सुकून से बैठ के मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस मैं आराम से बैठ के अब डिनर करूँगी और उसके बाद फिर हम लोग ज़रा जाएंगे वॉक के लिए, लेकिन उससे पहले ग्रीन टी मस्ट है। तो बस मैं बैठ के यहाँ पे ग्रीन टी पी रही थी और साथ में ब्लैकी के साथ खेल रही थी, उससे बातें कर रही थी और वो बिल्कुल ना खेलने के मूड में थी ना बातों के मूड में थी। तो बस इसी के साथ हमारा अम्मी के घर पे पहला दिन होता है ख़त्म। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।